प्रसन्न हो, दो रोटी ज्यादा खा लीजिए। किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं? आप खुश हो जाइए, कैसी भाषा प्रसन्न हो का आप जाइए। इस्तेमाल करते हैं के शर्मा? प्रसन्न आपको होइए, माफी आप मांगनी खुश चाहिए इस होइए। तरीके की भाषा पर। दो रोटी नहीं, ज्यादा आप खा जब लीजिएगा, आपके कह रहे हैं ये कि कौन सी भाजपा भाषा कमजोर हो है? गई है। ये कौन सी भाषा है? दो नहीं, रोटी आप- ज्यादा खा लीजिएगा, ये नहीं, तमीज नहीं, है आप आपकी कमजोर हो सर? जाइए। आप इस तरीके से बात करेंगे यहाँ पर एक तो आप एंकर के इतनी साथ खुश हैं? बैठकर? दो रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, ये कहां से लेकर आते हैं आप बातें? सिवाय नेगेटिव के सिवाय कौन सी नेगेटिव? कौन सा कयास? मोहन भागवत ने जो कहा वो नेगेटिव है? जो मोहन भागवत जी ने कहा है वो नेगेटिव है? मोहन भागवत जी ने जो कहा वो कयास लगा रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है और आप यहाँ पर एंकर को कह रहे हैं रोटियां ज्यादा खा लीजिएगा। मैं हैरान हूं सर, मैं आपके जवाब पर हैरान हूं और मुझे लगता है आपकी पार्टी को भी ये सुनना चाहिए कि आप किस तरीके का जवाब देते हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कि दो रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। ये जवाब है आपका, दो रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। तर्क नहीं है आपके पास जवाब देने के लिए, दो रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। आपने मुझे पहले दौर में बोलने नहीं दिया, आपने मुझे पहले दौर में बोलने नहीं दिया। आपने अपनी पूरी बात रखी है, अब विक्टिम कार्ड मत खेलिए यहाँ पर, और अभी भी पूरी बात रखिए आप। दो रोटी जब तक गिनाएंगे ना तब तक मौका निकल जाता है आपके बोलने का। मुद्दा है नहीं आपके पास जवाब देने के लिए। दो रोटियां गिना रहे हैं यहाँ पर बैठकर एंकर की। मुद्दे पर आइए। बढ़ रहा है आपकी नजरों में पीछे, पूरा देश आगे बढ़ रहा है आपकी नजरों में पीछे, तो आप खुश हो? बस मैं यही तो कह रहा हूँ सर। ये तो आपका नजरिया है, अपना नजरिया आप मुझ पर थोप रहे हैं। मैं तो यहाँ बैठकर रोज डिबेट करती हूँ सर, और मुझे तो पता है देश कहाँ जा रहा है। आप यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने के लिए या आप वो दो रोटी वाले बयान पर अपने आप को बचाने के लिए जबरदस्ती अब आप मुझे जो है अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इससे घिरने वाली नहीं हूँ। फिलहाल आपने यहाँ पर जो ये दो रोटी वाला कमेंट दिया है ना, बहुत ही बेहुदा कमेंट है के शर्मा। अगली बार से मेरे शो में अगर आओ तो ये दो रोटी वाले बयान के लिए मत आना यहाँ पर। आइए सुरेंद्र राजपूत जी को मैं लेकर आऊंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, ये जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, ये कमजोर होती हुई बीजेपी और तो 24 के नतीजों के बाद क्या देश की सियासत बदल रही है? कौन किधर जाएगा, किसको गले लगाएगा, किससे दूरी बनाएगा, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से रुक करते हैं। मनोज काका, मैं आपके पास आ रही हूं। जिस तरीके से अब की बार 400 पार वाला बीजेपी का जो नारा था, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से जो नैरेटिव आगे बढ़ाया गया वो ये कि अगर सत्ता में दोबारा आ जाएंगे ये लोग तो संविधान बदल देंगे, ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। और अब वही आंध्र प्रदेश टीडीपी को लेकर कि देखिए वो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे, बीजेपी इस पर चुप क्यों है? जबकि वहां जो एनडीए का कॉमन मैनिफेस्टो है आंध्र प्रदेश में, उसमें साफ है मुस्लिम आरक्षण की, उसमें दूर दूर तक कोई बात नहीं है। तो यहां पर भी जबरन बीजेपी को घेरने का एक एजेंडा नहीं रोमाना, बिल्कुल भी जबरन बीजेपी को घेरने का एजेंडा नहीं है। और जो हम लोग समाजवादी लोग कहते हैं उसमें तथ्य होता है। आपके संज्ञान हेतु और आपके पूरे संस्थान हेतु जो आपके दर्शक सुन रहे हैं सभी जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने एक नए सरकार में वादा ही नहीं किया, बल्कि इससे पूर्व की सरकारों में उन्होंने 4% आरक्षण दिया हुआ था। और अभी रिसेंटली में हाल ही के बयान उनके सुपुत्र के हैं, उन्होंने कहा कि हम उस मुद्दे पे कायम हैं। और हम वो तो नेता है ना, और मैं हमेशा कहती हूँ कि नेताओं के बयान बिल्कुल नेता वैसे जैसे हाथी के दांत, खाने की और दिखाने की और। क्योंकि सर जो कॉमन मैनिफेस्टो है एनडीए का आंध्र प्रदेश के लिए, कॉमन मैनिफेस्टो एनडीए का, तो इसको लेकर बीजेपी को तो नहीं आप घेर सकते ना कि एनडीए का जो मैनिफेस्टो है उसमें तो मुस्लिम आरक्षण दूर दूर तक नहीं है। कृष्णा हेगड़े जी को लेकर आइए स्क्रीन पर, जल्दी से सुन लीजिए। और दूसरी जो बात आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद लल्लू सिंह हैं, किरोड़ी लाल मीणा उनके राजस्थान के मिनिस्टर हैं, और बीजेपी आरक्षण खत्म करने की जो बात है वो उसको व्यवहार में लाती है। मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं कि जब लेटरल एंट्री होती है तो उसमें दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक की भागीदारी क्यों नहीं होती है? क्यों सिर्फ एक जाति की होती है? उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में क्यों सिर्फ एक जाति के लोगों का चयन होता है? तो बीजेपी तो चाहती ही है कि आरक्षण किस तरह से कमजोर हो और उसको कमजोर करने के लिए संविधान में हमेशा अभी आप आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इसी नैरेटिव को अभी आगे बढ़ाएंगे। मैं जरा जल्दी से कृष्णा हेगड़े जी का रुख करती हूँ। कृष्णा हेगड़े जी, ये तो फिर मुश्किल होने वाली है सर। खत्म कर रहा हूँ। नहीं, एक मिनट सर, पूरा टाइम आप ही ले लेंगे। कृष्णा हेगड़े जी का मुझे रुख करना है। सवाल पर जवाब देने के बजाय अगर इसी तरीके से विपक्ष ये नैरेटिव बढ़ाता रहेगा और आपके मुताबिक जनता जो है वो विपक्ष के झांसे में आती जाएगी, विपक्ष की बातों पर भरोसा करती जाएगी सर, फिर एनडीए क्या करेगा? आप लोगों के लिए तो मुश्किल है। ये तो एक और नैरेटिव लेकर आ गए। देखिए कितना भी नैरेटिव बनाए, लेकिन 2014 से जो देश की जनता है वो मोदी जी और एनडीए को ही चुन रही है। और ये कितना भी नैरेटिव बनाए, कितना भी झूठ बोले, संविधान को खतरा है, ये इधर प्रॉब्लम है, उधर प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है, ये है, वो है। देखिए लोग जानते हैं कि मोदी जी देश हित, जनहित और लोकहित में काम करते हैं, उनकी कैबिनेट उनके लिए काम करते हैं। इधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी
24/7 काम करते। इसके पहले उद्धव ठाकरे जी यहाँ पर थे मुख्यमंत्री, अरे फेसबुक लाइव करते थे, 2 बार वो मंत्रालय तक नहीं पहुंचे, वहां वसूली आगाड़ी कहते थे, उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रखते थे, लेडीज बार से 100 करोड़ रुपए का वसूली करते थे। कांग्रेस को कौन भूला है? ठीक है 2G, सर, अब देखिए, 3G, कॉमनवेल्थ, अब उद्धव गुट के तो कोई प्रतिनिधि यहाँ पर है नहीं। एक मिनट मनोज जी प्लीज नहीं, बीच में कोयला बताइए। घोटाला, नहीं कृष्णा जी देखिए, सपन आप उद्धव घोटाला, गुट का तो कोई नेता यहाँ पर है नहीं, है ना जितना सर? घोटाला और बोलो इतना जोर कांग्रेस मत का। कीजिए सर कि फेसबुक पर सरकार चलाते थे। सर 19 में शपथ ली उन्होंने और 20 में कैसे कोरोना ने दस्तक दे दी, देश ने देखा सर। फिर वो 20 और 21 के साल कैसे कोरोना के दौर में चले गए सर, हम सभी ऑनलाइन मोड में आ गए थे। नहीं आपके आरोप अपनी रोमाना जगह जी, सर, हम लोग सब क्योंकि अभी साथ में उद्धव ही थे। ठाकरे की तरफ से कोई है नहीं हम सर, लोग तो सब इस वजह से साथ में मुझे ही लगा मैं थे। ये भी रेखांकित कर दूं। हाँ बिल्कुल साथ में थे सर, लेकिन अब कितने अलग अलग हैं ये हम भी लोग तो हम साथ देख रहे में हैं थे। ना। मैं जल्दी से कोरोना जरा में विनय हम जी लोग का सब रुख लोग करती ने बाहर हूँ। निकल और के विनय थे। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब 24 के नतीजों के बाद ये जिस तरीके से अलग अलग बयान और बड़े तेज स्वर सुनाई पड़ रहे हैं सर हर तरफ से, न सिर्फ राजनीति अलग अलग राजनीतिक दलों बल्कि अलग अलग संगठनों की तरफ से भी, ये हो क्या रहा है सर? ये सबकी भड़ास निकल रही है क्या? बहुत समय से दबी हुई थी, अब मौका मिल गया है हिसाब बराबर करने का। रोमाना जी, मैं फिर कह रहा हूं कि कयासों का मामला रहता है चुनाव में, सब कयास लगाते हैं। कयास था भारतीय जनता पार्टी हारेगी, लोकसभा जीत गई, सरकार बन गई, प्रधानमंत्री मोदी। कयास लग रहा है कि इस साल के अंत तक 5 विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, फिर वही होगा कि 5 के 5 में भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतेगी। दूसरी बात, एक सबसे रोचक बात इस चुनाव में जानती है, सबसे बड़ी बात क्या रही? केजरीवाल, विपक्ष के लोग इस बात पे वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ये नहीं कह रहे कि मैंने विकास किया है और मोहल्ला क्लिक बनाया, कह रहे हैं कि हमको वोट दो, क्योंकि हमको वोट नहीं दोगे तो योगी जी को मोदी जी हटा देंगे। मतलब इससे बड़ा चुटकुला क्या हो सकता है कि योगी जी को बनाए रखना है तो हमको जिताओ। जनता समझ रही थी, जनता हंस रही थी, थोड़ा आमोद प्रमोद भी होना चाहिए, थोड़ा आनंद का माहौल भी रहना चाहिए चुनाव में, तो ऐसे चुटकुलों से जनता आनंदित रही। तीसरी बात ये कह रहा हूं, अंतिम बात, देखिए राम बड़ा अद्भुत शब्द, राम शब्द का भाव अलग अलग भाषा में अलग अलग हो जाता है। यही कांग्रेस के लोग जो स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं हमारे मित्र, और राम 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 मतलब कि खराब भाव से बोलते कि राम 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 छी। और अभी देखिए राम 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 को जपने वाले सबसे ज्यादा तो हमारे मित्र ही हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोग। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन अब सर लोकतंत्र है ना, और लोकतंत्र में जनता से बड़ा जनार्दन कोई है नहीं सर। और ये सारे मौके वो अलग अलग तरीके से कैसे राम का नाम जपा जाता है, विपक्ष जो भी कुछ कर रहा है सर, ये जनता नहीं दे दिया उसको मौका। इसी वजह से सर वो ये राम 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 वाला जो नाम है वो इस अंदाज में जप रहे हैं सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर रहे थे ना कि लोगों को अच्छा है, मौका मिलना चाहिए हंसने का। फिलहाल तो देखिए आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन मुस्कुरा रहा है सर, और कौन घुट घुट कर मुस्कुराहट चेहरे पर लाने की एक कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। जनता है सर, सब जानती।